14 सितंबर है, दिन शनिवार का है। बिहार में लगातार आईपीएस पदाधिकारियों का तबादला हो रहा है। 4 सितंबर को हुआ 14 आईपीएस का, फिर 12 सितंबर, फिर 13, फिर आज 14 सितंबर 15 आईपीएस पदाधिकारी को बदला गया है। भागलपुर जिले में नए सिटी एसपी की तैनाती कर दी गई है। कुछ नाम मैं बता देता हूं। जो अधिसूचना आज जारी हुई है, विद्यासागर को मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी बनाया गया है। सुमांत मिश्रा साहब को नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना बनाया गया है। श्री के रामदास, ये शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी वन थे, इनको सिटी एसपी भागलपुर बनाया गया है। सुश्री स्वीटी सावत, ये अनुमंडल में पटना में थी, इन्हें नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना बनाया गया है। शरत आरएस, इन्हें अनुमंडल पदाधिकारी से पटना पश्चिम पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। विक्रम को इनको पटना से नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर बनाया गया है। श्री अपराजिता, इन्हें बाढ़ अनुमंडल से यातायात, और फिर राकेश दुबे, जो लंबे समय से इन पर मामला चल रहा था आर्थिक अपराध इकाई में, और आखिरकार सरकार ने इन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल से दिया गया है। राकेश दुबे साहब आईपीएस पदाधिकारी हैं और ये सुर्खियों में जब आ जाते हैं कि जब इनकी पोस्टिंग भोजपुर जिले में हो जाती है। कुछ महीनों का इनका कार्यकाल रहता है, इन पर गंभीर आरोप लगता है, लेकिन लगातार चर्चा होती रहती है। लगातार चर्चा होती है कि इनको समय से अधिक देर तक सरकार ने निलंबित रखा, और करीब 3.5 बरस के बाद पहली बार बिहार सरकार राज्य ने 4 महीने पहले इन्हें निलंबन मुक्त किया गया था। उनके 4 महीने के बाद पहली बार इनकी पोस्टिंग की गई है। इतना लंबा समय राज्य सरकार को राकेश दुबे साहब के मामले में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितने पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स अन्य आईपीएस के मामले में चल रहे थे, इन पर डायरेक्ट उतने गंभीर मामले नहीं बनते दिख रहे थे। लेकिन बताया जाता है कि आर्थिक अपराध विशेष निगरानी नहीं, सरकार ही इनसे नाराज चल रही है। विश्वजीत दयाल और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इनको बनाया गया है। अशोक कुमार चौधरी, ये यातायात पटना में थे, इन्हें दरभंगा सिटी एसपी बनाया गया है। कोटा किरण कुमार, ये मुजफ्फरपुर में सहायक थी, इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेरी रोहतास बनाया गया है। दीक्षा अरुण, इन्हें अपराध अनुसंधान विभाग बनाया गया है। शैलेंद्र सिंह, इन्हें मुंगेर से पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी गया बनाया गया। श्री अवनव, ये भागलपुर में थे, इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पटना बनाया गया है। अतुलेश झा, इन्हें पूर्णिया से अनुमंडल पदाधिकारी सिटी पटना वन बनाया गया है। 15 आईपीएस पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। 2 डीएसपी का तबादला भी हुआ है। बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों का तबादला राज्य सरकार कर सकती है। 17 तारीख से पहले लगातार तबादला हो रहा है। लेकिन विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा साहब पर सवाल उठ रहा था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि पटना के सीनियर एसपी को हटाना है या वहीं रखना है। ये परिस्थितियां जो बन रही है, ये विधि व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, क्योंकि पितरपक्ष के बाद त्यौहार आएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, तो राज्य सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि पितरपक्ष के बाद दुर्गा पूजा है, फिर लगातार त्यौहार है, छठ है, दीपावली है, फिर धीरे धीरे चुनाव नजदीक आते दिखेगा। तो ऐसे में जो लापरवाह पदाधिकारी हैं, जिन पर गंभीर आरोप है, वह किन परिस्थितियों में जिले में तैनात हैं, जिनकी छवि बहुत ज्यादा खराब है, सब कुछ हो गया जहां उन पदाधिकारियों का तबादला नहीं हो रहा है। आखिर भ्रष्टाचार की जो ये जड़ फैल रही है, ये कैसे रुकेगी भ्रष्टाचार की जड़? अब पदाधिकारियों के तबादले से विधि व्यवस्था की स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है? नए आईपीएस को जिले में तैनात दिया गया है। 6 महीने के अंदर में मालूम पड़ जाएगा कि जो नए आईपीएस को आपने जिले में तैनात दिया है, इनसे क्या स्थिति सुधरती है जिले में, बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति में क्या फर्क पड़ता है। यदि कहीं गड़बड़ी होगी तो उस पर हम सवाल उठाएंगे। हमारे पास कई महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन कल भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन खुलेगी हावड़ा के लिए, और रेल राज्य मंत्री आए हुए हैं, सरदार जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। भागलपुर सर्किट हाउस में
आरपीएफ सहित रेल के और जिला के डीएसपी सहित सभी पदाधिकारी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और रेल राज्य मंत्री, कल रेल का उद्घाटन ऑनलाइन माननीय बताया जाता प्रधानमंत्री के द्वारा होगा और उसके बाद कल वंदे भारत ट्रेन यहाँ से हावड़ा के लिए रवाना होगी। तो उसके लिए सर्किट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। कई महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन ये सवाल उठता है कि बार बार ये अतिरिक्त प्रभार एडीजी रैंक के पदाधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर में दिया जा रहा है, ये कितना उचित है। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। कई ऐसे सीनियर पुलिस पदाधिकारी सहित डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानेदार हैं जिन पर जिले में गंभीर चर्चा होती है। वैसे पुलिस पदाधिकारी को सरकार क्यों नहीं करती है चिन्हित, जिसके कारण सरकार की छवि होती है खराब। जिस पदाधिकारी के कारण पुलिस विभाग की छवि आम जनता में खराब होती है, वैसे पदाधिकारी को सरकार क्यों नहीं करती है चिन्हित। जिन पदाधिकारी पर सीधा भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा होती है, उनको जिले से क्यों नहीं तबादला किया जाता है। बिहार में एक पुलिस लाइन ऐसा है जहाँ सब कुछ हो गया, लेकिन पुलिस मुख्यालय से लेकर सरकार का सारा तंत्र चुप है। सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों से तबादले और पोस्टिंग के नाम पर वसूली की चर्चा जिले में होती है। क्यों नहीं पुलिस मुख्यालय और सरकार ध्यान देती है। रेंज के डीआईजी या आईजी सहित पुलिस कर्मियों से जांच पड़ताल करने के बाद ऐसे पदाधिकारियों का तबादला किया जा सकता है। पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब के कार्यकाल के समय में भ्रष्टाचार की चर्चा कई जिले में खुलेआम होती रही। कई जिलों के पुलिस कप्तान नियम कानून से मतलब नहीं, सिपाही और थानेदार की पोस्टिंग ऐसे करते हैं कि खुलेआम होती है भ्रष्टाचार की चर्चा। कई रेंज में भी ये शिकायतें मिल रही हैं कि सीनियर पदाधिकारी अपने मनमाने ढंग से कर पुलिस इंस्पेक्टर और थानेदार का करते हैं पोस्टिंग। बिहार पुलिस मुख्यालय की नई जिम्मेदारी 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज साहब को मिली है। सरकार सहित वर्तमान डीजीपी साहब सहित पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, बिहार में एक पुलिस लाइन ऐसी है जहां बड़ी घटना घटी है और उस मामले में एक ऐसे गंभीर आरोप एक पुलिसकर्मी पर लगे कि उस पर एफआईआर दर्ज हुई और वह सलाखों के पीछे चला गया। उक्त जिले में महिला थाना के ऊपर रह रहे एक कमरे में एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने खुदकुशी की और परिवहन शाखा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे। कुछ दिनों के बाद अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। पूरे प्रमाण और सच शॉर्ट सर्किट की आग में चले गए। पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर बिहार में ऐसा एक पुलिस लाइन है जिसके कारण पुलिसकर्मी आपस में कई तरह की चर्चा करते हैं और वहां तैनात लाइन डीएसपी के बारे में पत्रकारों को अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग और पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानकारी देते हैं। पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी पत्रकार को विश्वास में लेकर सारा प्रमाण लेकर भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ पुलिस विभाग की छवि पर इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को नहीं है। क्यों नहीं पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से शामिल पुलिस पदाधिकारी जिसकी चर्चा खुलेआम होती है, वैसे पदाधिकारी का उक्त जिले से स्थानांतरण किन कारणों से नहीं होता। पूरे जिले में पुलिसकर्मी आपस में चर्चा करते हैं कि पुलिस लाइन में जात पात भेदभाव बहुत हो रहा है, फिर भी जिले के जिम्मेदार पदाधिकारी और रेंज के पदाधिकारी इन सब बातों से लापरवाह हैं। बड़ी घटना घट चुकी, सरकार सहित पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से चुप है। जिन पुलिस पदाधिकारी के कारण से सरकार सहित पुलिस विभाग की छवि खराब होती है, वैसे पदाधिकारी को क्यों नहीं चिन्हित किया जाता है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जिनके हाथ में सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है और जो एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनकी हरकत एक अपराध कमी की तरह होने लगेगी, जिसकी चर्चा पुलिसकर्मी में हर समय होती है। वैसे पदाधिकारी को क्यों नहीं चिन्हित किया जाता है जिस पदाधिकारी के बारे में खुलेआम कई तरह की चर्चा हो रही है, क्या इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को नहीं मिलती है। उन सभी बिंदुओं पर सरकार सहित पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो चर्चा थी गंभीर बिंदुओं पर, वो हम बताने का कार्य किए हैं। इस पर सरकार को अपने स्तर से जांच कर उचित न्यायपूर्ण फैसला लेना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उस पर सरकार सहित पुलिस मुख्यालय को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।